जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका खैर मकदम। मैं नदीम, और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये बिलाल वही बिलाल है जो G20 का इजलास कवर कर रहा था, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। लेकिन 20 मई 2023 को रात के 10:30 बजे बिलाल के साथ एक हादसा पेश आया लाल चौक के इलाके में। और लगातार अगर हम देखें वहाँ पर जो फ्रिस्किंग वगैरह होती थी, तलाशियाँ वगैरह होती थी, तो उस टाइम भी वहाँ पर लाल चौक के अंदर वही सब कुछ चल रहा था और बिलाल वो अपने कैमरा में कैद कर रहा था। और उसी दौरान जो है बिलाल के साथ ये हादसा पेश आया जब एक ड्रेन जो बिल्कुल खुली रखी गई थी और बिलाल वहाँ से गुजरा और बिलाल जो है उस ड्रेन के अंदर गिर गया। कि बिलाल के साथ और 2 साथी थे, वरना बिलाल अगर अकेले होता तो बिलाल को कोई उठाने के लिए वहाँ पर कोई भी उस टाइम मौजूद नहीं हो और बिलाल की हालत जो है इससे ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। मेरे पीछे आप ये इसके एप्रिसिएशन अवार्ड्स भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये अपना काम करता था, किस तरह से जो है ये अपना नाम भी कमा रहा था। और जितने भी अगर हम देखें खासकर कश्मीर के जितने भी मसले मसाइल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करता था। लेकिन अगर हम देखें 11 दिन बीतने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, G20 आपने किया, G20 का इजलास बिल्कुल अच्छे से समाप्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें DC श्रीनगर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की बात करें, DC बारामूला की बात करें या सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आज 11 दिन हो चुके हैं, बिलाल एक ही कमरे में बंद है। लेकिन आज तक जो है बिलाल के पास यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई नहीं आया, ना ही किसी ने फ़ोन किया बिलाल का हाल चाल पूछने के लिए। मुझे बताइए कि कैसे ये हादसा पेश आया। पहले मैं अपनी जो मीडिया बरादरी है उनको बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे हर वक्त, क्योंकि 11 दिन मुझे हुआ यहाँ, उन लोगों ने मुझे 11 दिन मेरी जो स्टोरी है वो अपलोड किया। और पहली बात जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट ऐसे हुआ क्योंकि उस टाइम G20 का इवेंट होने जा रहा है यहाँ श्रीनगर के अंदर, और हमको एक इन्फॉर्मेशन आई तो फिशिंग चल रहा है लाल चौक के अंदर। जब मैं आप कमरे से निकल गई तो फिर मैं लाल चौक पहुँचा, फिर मैंने वहाँ कवरेज किया अच्छी तरीके से। तो मुझे फिर वहाँ से तकरीबन ये 10:30 की बीच जो इंसिडेंट हुआ, और फिर मैं जब रूम की तरफ जा रहा था तो फिर मैं ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ ये इंसिडेंट हुआ, कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ वो बराबर जो बिस्कुट स्कूल है, श्रीनगर की जो बिस्कुट स्कूल है लाल चौक के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। जब मैं पास से गुजर रहा था रूम की तरफ, तो जब एक नाली ड्रेन एक था, तो जब मैं उसमें गिरा, तकरीबन मुझे लोगों ने बोला 15 मिनट में उसी में रहा मैं। आपके साथ उस टाइम कौन था? और 3 लड़के थे हम। ठीक, फिर उन्होंने आपको वहाँ से उठाया, फिर हॉस्पिटल पहुँचाया? हाँ, SMH हॉस्पिटल। तो उसके बाद अगर हम देखें 11 दिन कंटिन्यूसली हो गए हैं, तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई फ़ोन कॉल या अगर यहाँ पर देखें आपके घर में कोई आया? नहीं, कोई नहीं, ना DC श्रीनगर, ना कमिश्नर, ना DC बारामूला, ना ADC साहब सोपोर, कोई नहीं आया आपके पास? कोई भी नहीं। तो बिलाल, अगर हम देखें लगातार आप एडमिनिस्ट्रेशन तक लोगों के मसले मसाइल पहुँचाते रहे हैं, आगे इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी जो है वो वापस आ जाए। हाल के साथ साथ अगर हम देखें, मेरे साथ यहाँ पर सीनियर मोस्ट जो कॉरेस्पॉन्डेंट है ANN के कॉरेस्पॉन्डेंट महराज लोन, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि क्या बताना चाहेंगे? ये दुखद खबर है। अगर 11 दिन हो चुके हैं, हमारे जो सहाफ़ी है बिलाल साहब की अगर हम जिक्र करेंगे, 11 दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन हो या बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बिलाल को कोई कॉल नहीं की। ये दुखद खबर है। आपने ये खुद ही देखा, आज 11 दिन हो चुके हैं बिलाल को घर में बैठे हुए, इस कमरे में ये बंद हुआ है, लेकिन आज तक श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन और बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन ने ये गवारा नहीं किया कि हम बिलाल को कांटेक्ट करें, बिलाल से रब्ता करें। अगर बिलाल की दोनों आँखें चली गई है, यहाँ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हम ये कहना चाहते कि आप लोगों का ये हक नहीं बनता था कि आप लोग बिलाल को कांटेक्ट करें और आप लोग सिर्फ हाल चाल बिलाल के पूछते। हमें उनके पैसे नहीं चाहिए थे, लेकिन हाल चाल तो पूछ सकते थे ना। अगर ये शहर श्रीनगर की ब्यूटी को पूरी दुनिया तक पहुँचाने में मसरूफ था और ये अपने फ़राइज़ अंजाम देता था, कहना है कि इसको रोना आता है जब ये कहता है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं शाना बशाना काम करता था, लेकिन मेरे हित में किसी ने बात नहीं की। यहाँ की जर्नलिस्ट फैटर्निटी की अगर हम बात करें, क्योंकि बिलाल ने ये भी बताया है कि पूरी जर्नलिस्ट फैटर्निटी, चाहे वो साउथ कश्मीर से है, शहर श्रीनगर से है, नॉर्थ कश्मीर से, हर किसी ने बिलाल को राब्ता किया है। हर कोई ये चाहता है कि बिलाल की जो दोनों आंखों की रोशनी चलेगी वो वापस आ जाए। लेकिन क्या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं
नहीं दिखता है कि अगरचे बिलाल कवरेज कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन के हित में बात कर रहा था, वहाँ की जो शहर श्रीनगर की स्मार्ट सिटी जो बनाई गई है उसके फोटोग्राफ पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। या अगर हम G20 के हवाले से बात करेंगे, जो 20 ममालिक के लोग यहाँ पे आने वाले थे, उनके हित में कि वो किस तरह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है, शहर श्रीनगर को सजाया है, किस तरह से तैयारी की जा रही थी। LG इंतजामिया से हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को देखना चाहिए, अगरचे बिलाल की दोनों आंखें चली गई है, वो शहर श्रीनगर की जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहता था। या उसके 2 कैमरा वहाँ पे दोनों ख़राब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, दोनों मोबाइल डैमेज हो चुके हैं। उसके बाद वहां की सिविलियन ने उसको वहां पे SMS श्रीनगर में पहुंचाया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक कोई कांटेक्ट नहीं किया है। आप देख लीजिए, हम लोगों के मसले मसाइल उन तक पहुंचाते हैं, उनके शाना बशाना चलते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए बिलाल के हित में कोई बात नहीं कर रहा है। हम गुजारिश करना चाहते हैं यहाँ की LG इंतजामिया से, पूरी उम्मीद है हमें जर्नलिस्ट फैटर्निटी को कि बिलाल के हित में वो बात करेगी। अगरचे हम एम्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब बिलाल ने एम्स 2-3 दिन के बाद जाना है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पर जो डॉक्टर सैयद सैरिश असगर है, ज़िला तरक्यात कमिश्नर बारामुल्ला, उससे हम गुजारिश करना चाहेंगे, और इसके साथ साथ शहर श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन को हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप डॉक्टर से ही कांटेक्ट करिए, रब्ता करें, ताकि बिलाल की फैमिली को एक हेल्प मिले। हेल्प कर सकते हो, अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो दिल्ली में, एम्स में, उनसे आप रब्ता करें, ऑपरेशन है वो जल्द अज जल्द हो जाए, ताकि इसकी जो आंखों की रोशनी वो वापस आ जाए। जो भी जर्नलिस्ट फैटर्निटी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने वीडियोग्राफ अपने अपलोड किए, उस जरिए से हम यहाँ पे जर्नलिस्ट फैटर्निटी पूरी कश्मीर की आवाम के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की आवाम के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, जिस तरह से उन्होंने अपनी मावनत दिखाई या अपने प्यार और मोहब्बत हम लोगों के लिए दिखाया है। उनके लिए हम दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद करते हैं। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश है, हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है LG इंतज़ामिया से, वो एम्स के किसी बड़े डॉक्टर से रब्ता करे, ताकि बिलाल का जो ऑपरेशन है वो जल्द अज जल्द हो जाए, ताकि बिलाल फिर एक बार हम फील्ड में देखना चाहते हैं, जल्द अज जल्द काम करे, ताकि जो यहाँ के लोगों के मसले मसाइल है वो उजागर करे। कि इस वक्त बिलाल के दिल पे, दिमाग पे कौन क्या स्ट्रेस है वो बिलाल ही जानता है, क्योंकि कल तक जो कैमरा में कैद पिक्चरें करता था, आज वो एक अंधेरी गुप्त दुनिया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है टस से मस नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खामोश तमाशाई बनकर देख रही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि बिलाल की जानिब थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, क्योंकि बिलाल ही वो लड़का है, बिलाल ही आप तक जो है लोगों के मसले मसाइल पहुंचाता था, और 24 घंटे आपके साथ ही लाल चौक के अंदर, श्रीनगर की स्मार्ट सिटी के अंदर जो है आपके शाना बशाना रहता था। लेकिन आज 11 दिन बीतने के बाद भी जो है बिलाल घर में है, लेकिन आज तक इसको कोई भी पूछने के लिए नहीं आया। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि बिलाल को जो है अब दिल्ली जाना है इलाज मालजे के लिए, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स ने जो इनको एडवाइज़ किया है कि आप जो है दिल्ली जाइए, एम्स जाइए, या अगर हम अमृतसर की बात करें, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट जो है कश्मीर से बाहर ही ज़्यादा तौर जो है वो रहते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, एम्स हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी जो है बिलाल को अब उठाना पड़ेगा, और अगर हम बिलाल की फ़ैमिली की बात करें, उतनी हाई फाई फैमिली नहीं है कि इसका खर्चा जो है उतना उठा पाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कम से कम, अगरचे हम DC बारामुल्ला सैयद डॉक्टर सैयद सैरिश असगर की बात करें या DC श्रीनगर की बात करें, कम से कम कोई कंटैक्ट या कोई भी राबता जो है बाहर की जो डॉक्टर्स हैं उनसे राबता किया जाए, ताकि बिलाल को जो है कम से कम हेल्प मिल पाए, इसका इलाज जो है वो अच्छे से हो पाए, और बिलाल की आंखों की रोशनी जो है वो एक बार फिर वापस आए, और बिलाल जो है एक बार फिर अपने फील्ड में आए, और बिलाल जो है फिर से अपने कैमरा में दुनिया की खूबसूरती कैद कर पाए। तो इसी हवाले से जो है आज हमने कोशिश की कि बिलाल से बात करेंगे, बिलाल के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, बिलाल से जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी हवाले से जो है आज ये हमारा स्पेशल रिपोर्ट था।